सबका प्रॉब्लम स्टॉक सिलेक्शन है। सही तरीके का स्टॉक सिलेक्शन करते हैं फिर भी पैसा नहीं बना पाते, तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं स्टॉक सिलेक्शन और एक एग्जीक्यूशन का एक बेहतरीन तरीका कि कैसे आप 100 स्टॉक्स में से फिल्टराइज करके उसको 5 या 10 स्टॉक बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहना और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा वो टेक्निक आपको क्लियर कट कि कैसे आप एक सिंपल वे से आप डेली पैसा बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट कुछ नहीं करना। सुबह 9:16 पर आपने सीधा सीधा यहाँ पे आना है और एनएससी की साइट पे चेक 9:16, राइट। तो क्लियर के क्लियर आप लोगों ने यहाँ पे आना है और टॉप गेनर की लिस्ट में से आप लोगों ने ऊपर के 5 स्टॉक में पिक करने हैं और टॉप लूजर में से 5 स्टॉक पिक करने हैं। चेक एनएससी साइट 916, सेलेक्ट 5 बेस्ट टॉप गेनर एंड लूजर। वो लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उस लिस्ट को जाकर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे आसान तरीका कि कौन से स्टॉक को कैसे पिक किया जाता है। इतने सारे स्टॉक हैं, एक मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया है, बट ऐसे मैंने क्यों किया इसको डिटेल में समझने के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें आपको सही स्टॉक सिलेक्शन का तरीका कैसे बताना है, कैसे सिखाना है, वो मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को। तो स्टे ट्यून विद अस। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने वो वॉच लिस्ट में ऐड करना है, फिर फाइंड करना है वो स्टॉक। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बिल्कुल क्लियर कट ध्यान से समझना है। ऐसे स्टॉक जो 20 एसएमए के ऊपर चल रहे हो या नीचे चल रहे हो। अब 20 एसएमए के ऊपर चलने वालों में क्या करना है और नीचे चलने वालों में क्या करना है ये समझेंगे। तो यहाँ से एनएससी की टॉप गेनर टॉप लूजर की साइट में से आज अगर हम उठाते हैं तो पीजीईएल, श्रीराम, पेटीएम और फिनोलेक्स एंड यूपीएल। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पेटीएम था, क्लियर कट है 20 एसएमए के नीचे। अभी ध्यान से समझना, जो मैंने आपको इस ट्रिक को बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूं एंड दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर सेलेक्टिंग दिस स्टॉक। अगर आप देखोगे मेरे कुछ स्टॉक सिलेक्शन के तरीके में, तो 10 बजे के बाद मैं एक स्नाइपर स्ट्रेटेजी यूज करता हूं जिसमें मोस्टली स्टॉक इसी तरीके से निकाले जाते हैं, लेकिन फिर भी 10 में से 3 स्टॉक मैं किसी दूसरी टेक्निक से निकालता हूं, बट 7 स्टॉक इसी टेक्निक पे हैं। तो ध्यान से देखो। अब आपने क्या करना है, आपने 9:20 तक शांति से बैठे रहना है और क्लियर कट 5 मिनट वेट करना है। सबसे पहले वो स्ट्रोक कर लेना है, चार्ट में जाना है, आपने 20 एसएमए के लेवल को मार्क कर देना है। डेली चार्ट से आएंगे इंट्राडे चार्ट में और चेक करना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मोमेंटम किस तरफ है। सपोज इफ निफ्टी स्ट्रॉन्ग इन 10 मिनट, मैं 10 मिनट की जो बात कर रहा हूँ वो फर्स्ट 10 मिनट की बात कर रहा हूँ, देन फाइंड आउट द स्टॉक विच इज फ्रॉम टॉप गेनर। इफ निफ्टी वीक इन फर्स्ट 10 मिनट्स, देन फाइंड आउट द स्टॉक फ्रॉम टॉप लूजर। यहां तक आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। इसके बाद क्या करना है, आपने मार्क कर लेना है। देखो, ये एक साइकोलॉजिकल प्ले है। अगर आप इस बात को जल्दी समझ जाओगे तो जल्दी स्टॉक सिलेक्शन के मेथड को बहुत जल्दी तरीके से सीख जाओगे। मैं नहीं बोल रहा मैं किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता, बट फॉर यू ओनली मैं एक तरीका बता रहा हूं कि जो एक मिथ बना हुआ है एक चीज में, तो उस मिथ को कैसे ब्रेक किया जाता है। अब ध्यान से समझना, यहां से मैंने वो स्टॉक पिक करना है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक आएंगे, कौन सा पिक करना है कौन सा नहीं करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा स्टॉक पिक करना है जो पहली 5 मिनट में आरएसआई में बिलो 30 आ जाए। देखो, रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इस पूरे पैरामीटर को विजिबिलिटी ठीक करना है और मुझे 30 वाला लाइन को स्ट्रॉन्ग करना है और 70 वाले लाइन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो मुझे समझ में आए कि बाजार किस तरफ मूव कर रहा है। तो ध्यान से इस पॉइंट को समझना है कि ऐसा स्टॉक पिक करना है जो सबसे पहले लास्ट, जैसे 5 मिनट के चार्ट में लास्ट में जो क्लोजिंग हुआ है, लास्ट में जो क्लोजिंग हुआ है वो होना चाहिए आरएसआई के ऊपर। तो आरएसआई के ऊपर क्लोज होना चाहिए सबसे पहली चीज। दूसरा चीज, पहले 5 मिनट के अंदर वो सीधा का सीधा 30 के नीचे आए।
अब रिवर्स साइकोलॉजी का प्ले करना है मैंने यहाँ पे, क्योंकि सबके सब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपके साथ ओवरबोट और लैगिंग इंडिकेटर का खेल खेलते हैं। तो आरएसआई बिलो 30 होगा तो वो बोलेगा ये तो ओवरसोल्ड हो गया है, तो इसको नहीं बेचना चाहिए। बट यूज द रिवर्स साइकोलॉजी, जितने लोग यहाँ पे घबराएंगे उतना ही आपको मजा आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लियर कट एक चीज समझने को आएगी, ऐसे स्टॉक पकड़ लेने हैं और पहले 10 15 20 मिनट तक आपने बने रहने हैं, ठीक है। अगर आपका ये स्टॉक 10 बजे के बाद, देखो 10 बजे से पहले का स्टोरी अलग है, 10 बजे के बाद का स्टोरी अलग है, तो ध्यान रखना। तो आपने एक श्योर गेम वाला प्ले करना है। देखो अगर आपने अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो आप तुक्का भी मारोगे तब भी पैसा बना लोगे। तो यहाँ पे 10 बजे के बाद ये स्टॉक जैसे ही लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो ये क्लियर कट एक रैली में चला गया। तो यहां से ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि कैसे, किस तरीके से ये पूरा का पूरा रैली आप कैप्चर कर सकते। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे और भी स्टॉक देखते हैं जो हमने देखे थे। यहाँ पे था श्रीराम, श्रीराम में सेम तरीका। अब ये देखते हैं 20 एसएमए के नीचे था या ऊपर था, ये 20 एसएमए के नीचे था। यहाँ पे भी सेम तरीका। और टॉप गेनर में और टॉप लूजर में यूपीएल था, पीजीईएल था। क्या यहाँ पे पीजीईएल आया, 30 के नीचे आया था? यस। अब डेली चार्ट में चेक करना है, 20 एसएमए के पास है, नीचे है, ओके है, राइट। तो यही चीज है जो मैं आपको बताता हूं। अगर टॉप गेनर की तरफ भी जाओगे तो वहां पे भी आपको इसी तरीके का सिग्नल्स को कैच करना है। तो जैसे ओएनजीसी, ओएफएस, ओएल, यहाँ पे जाना है ओएनजीसी। यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 मिनट के अंदर वो नहीं आया है, ठीक है। ये एक दूसरे तरीके के सेटअप में है, तो इसको बाद में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ओएनजीसी में डेली चार्ट में है या नहीं है। यस, डेली चार्ट में है, राइट। अब ओएनजीसी स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 मिनट में तो नहीं आया, लेकिन अगर आप देखोगे ओएनजीसी को तो फर्स्ट 15 मिनट के अंदर आ गया। तो ऐसे अपने टेक्निक का फायदा उठाना है, या तो वो 5 मिनट में आए या फर्स्ट 15 मिनट में आए, तो आपने उस स्टॉक को कैप्चर कर लेना है। और उस स्टॉक में पूरी रैली को राइड करने का एक तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करते हो या क्या कैसे करते हो। प्रॉब्लम ये है कि आप ग्रीडी बन के रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हो और तुक्का मारने की कोशिश करते हो। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बन जाएगा, तो भाई मेरा वीडियो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि आई डोंट प्रमोट दी ऑप्शन ट्रेडिंग। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीके से एक्सपर्ट का गेम है। और ये, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, अगर आप नए नए कुक बने हो तो सेफ बनने के लिए आपको अपने हाथ जलाने पड़ेंगे, कई बार उंगलियां भी कटती हैं आप लोगों की सब्जी काटते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज लाइक अ सेम। तो आप जब तक एक्सपर्ट नहीं बनते, ट्रेंड को भापते नहीं हो, ट्रेंड को अच्छे तरीके से समझना नहीं आता, मार्केट लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ट्रेडर्स लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ऑर्डर पंचिंग का तरीका समझ में नहीं आता, ब्रोकर की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, एफआईआई का डाटा समझ में नहीं आता, तो फिर आपको तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ कि कैसे, अगर 2026 में अगर कोई पर्सन मुझसे मिलता, तो वो बोलता मैं कैसे स्टार्ट करता, या मैं ही 2026 में किस तरीके से स्टार्ट करता। तो स्टेप बाय स्टेप मैं ये तरीके को बताऊंगा। तो कैसे लास्ट जो AK-47 की जो सीरीज थी उसके अंदर भी मैंने इस तरीके के बहुत सारे लॉजिक्स बताए थे, प्रीवियस AK-47 की सीरीज में भी। बट इस दिस टाइम आल्सो आई विल अपडेट यू कि कैसे वो हम लोग करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म दूंगा, तो आप लोग उसको भली बात ही थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्लियर कट है आप लोगों को, जो मैंने अभी बताया वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना वीडियो को थोड़ा सा। तो ये सारा का सारा तरीका उसी तरीके से है। तो यहाँ पे एक था स्टॉक ऑयल, ऑयल में क्या हुआ, ऑयल में कुछ नहीं हुआ, ऑयल में नीचे से ऊपर का गेम हुआ, छोड़ दो, वो अलग सेटअप पे है। ओएफएस, ओएफएस में क्या हुआ, फर्स्ट 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ही आ गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि तभी मैंने आपको बोला था कि 10 बजे के बाद ही काम करना है। अब देखो 10 बजे से पहले उसने ट्रैप कर लिया। अब ट्रैपिंग का स्टोरी अलग है, मैं ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ से सेल कैसे होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पहले एक चीज को समझो कि 10 बजे के बाद काम करना क्यों जरूरी है। क्योंकि आप लोगों
करते हो ऑप्शन में काम, तो ट्रेंडिंग काम करोगे तभी ऑप्शन में आप कर पाओगे काम। तो ये पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो जाकर होमवर्क करना है 1 वीक, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है आप लोगों ने। और इसी वीडियो में मैं एक 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो ऐड करूंगा जिसमें मैंने अपना कुछ टेक्निक्स को बताया है कि किस तरीके से फिल्टराइजेशन करके इतने सारे स्ट्रोक्स में से कैसे बस कुछ ही स्ट्रोक्स निकाले जाते हैं। तो ये उसका ही एक तरीका है। तो आज का जो एक स्क्रीन की एक लिस्ट दूंगा मैं, जो आपको मिल जाएगी उस वीडियो में, उसके अंदर ये अप्लाई करना, कौन से स्ट्रोक आपको इसमें मिल जाएंगे क्लियर कट। तो आपको इस चीज से बहुत सीखने को मिलेगा कि कैसे आप रियलिस्टिक वे में स्टॉक बिना चार्ट एनालाइज करे निकाल सकते हो। जो मैं बोलता हूँ बिना चार्ट के कैसे ट्रेड किया जाता है, राइट। तो ये समझा दिया। अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ, तो उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट है, दिस इज द निफ्टी चार्ट। तो यहाँ पे मैंने कल क्लियर कट बताया था आप सभी लोगों को कि क्या करना है। सीधा सा आप लोगों को एक चीज बताई थी कि बिलो 23,270 के नीचे पैनिक रहेगा बाजार में, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत नीचे आता रहा। तो मैंने जो पैनिक का आपको बताया था एक तरीका, तो वो तरीका इसमें मेंटेन हुआ है। और अगर आप देखोगे सही तरीके से, आज निफ्टी में भी इसी तरीके से मार्कअप हुआ था। तो अब यहाँ वहां से लेके यहाँ तक आज जो रैली आई है, इसमें आपको बहुत सारी चीज समझने को मिल गई होंगी कि कैसे मैंने टाइम से पहले क्लियर कट, मार्केट में कोई बंदा नहीं था जिसने क्लियर कट बोला था कि मार्केट यहाँ से पैनिक होने वाला है। मैंने क्लियर कट बताया था पैनिक होने वाला। अब आज भी एक ही चीज बताऊंगा और क्लियर कट डायरेक्शन बताऊंगा। अभी भी बाय नहीं करना है, लोअर साइड की तरफ बाय नहीं करना है। आप लोगों ने थोड़ा सा बाजार को समझना है। बाजार में अभी भी जियो पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, तो पैनिक सेशन में बिल्कुल लोअर लेवल पे बाय करेंगे, ऊपर की तरफ जाकर नहीं करेंगे। अच्छा, कौन से पैनिक में बाय करना है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में बना है। तो ये सबसे पहले आज जो क्लोज हुआ है वो लगभग लगभग क्लोज हुआ है 22,799। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। तो यहां से आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि ऊपर की साइड में लास्ट 45 मिनट में एक पैनिक सेलिंग हुआ है, और पैनिक सेलिंग हमेशा जब भी होता है तो हमें हमेशा डेड कैट बाउंस पर सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे एक डेड कैट बाउंस का लेवल है जो कि लेवल रहेगा आपका, जो कि मैंने मार्कअप कर दिया है 22,870। 22,870 मैंने मार्क किया है, से लेके 22,947 तक मार्कअप रखना है आपने अपसाइड में। तो यहाँ पे इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर यहाँ की रेंज ऊपर आती है तो अपसाइड में आपको एक स्टॉप लॉस प्ले करना है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 23,047। इट्स आल्सो एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ये लक्ष्मण रेखा का रोल प्ले करेगी। अगर फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग करना है इसके नीचे, तभी आप उसको अपसाइड की तरफ प्लान, अदरवाइज नो प्लान। तो यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को समझा दिया है कि मैंने शॉर्ट साइड की एंट्री कब बनानी है, लॉन्ग साइड की एंट्री कब बनानी है, राइट। अब मैं कह रहा हूँ बाजार को थोड़ा सा डेड कैट बाउंस होने दो, फिर बाजार को बेचने में मजा आएगा। लेकिन अगर बाजार यहां से ऊपर जाता ही नहीं है और नीचे की साइड में आ जाता है, तो भैया 22,847 के नीचे मैं पैनिक साइड के लिए ही प्ले करूंगा। मैं अप साइड के लिए प्ले नहीं करूंगा, ऑल ओवर मैं शॉर्ट में रहूंगा। नीचे की साइड में मेरा जो लेवल है वो रहेगा 22,647 से लेके 22,570 तक की रेंज में रहेगा। अगर आप देखोगे ये एक वी शेप मोमेंटम था, और उतार भी उसी तरीके से रहा है। तो यहां से मोस्ट प्रोबेबिलिटी पैनिक सेशन में मैं बाइंग करने की सोचूंगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि कौन से पैनिक सेशन में बाय करना है, तो मैं वही पैनिक सेशन में बाय करूंगा जो पैनिक सेशन अचानक से गैप डाउन प्ले हो, अचानक से गैप डाउन प्ले होगा। तो गैप डाउन प्ले करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बहुत सारी चीज समझ में आ गई। तो क्लियर कट है, आपने इस जो निफ्टी का जो मैंने बताया है, इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी में भी यही खेल हो रहा है। पहले वी टाइप की शार्प रिकवरी हुआ, और उसके बाद अब यहाँ से दोबारा से रिकवरी होने का चांसेस बनता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि मार्केट में अगर सब कुछ ठीक है तो ये पैनिक आया क्यों?
मार्केट में कल भी मैंने आपको बताया था जियो पॉलिटिकल इशू अभी इतना ज्यादा ठीक नहीं हुआ है, एंड बिलो 53 456 के नीचे मार्केट एक पैनिक जोन में रहेगा। और उसके बाद मैंने जो एक लेवल बताया था आपको 52 856 के नीचे भी पैनिक जोन में रहेगा ना। अभी भी मार्केट में मैं बाइंग साइड का प्ले नहीं करूंगा इस लेवल पर, लेकिन मेरा एक लक्ष्मण रेखा है 52 856 का लेवल विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर यहां से बाजार ऊपर चलेगा तो ही मैं इसको अपसाइड की तरफ प्ले करूंगा, जो कि अपसाइड में रहेगा 53,456 पे लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिले। अगर बाजार ऊपर जाता ही नहीं है और नीचे की साइड में ही रहता है तो यहाँ पे मैं कोई पैनिक सेलिंग नहीं करूंगा, बिकॉज नेक्स्ट राउंड ऑफ पैनिक सेलिंग आई विल डू बिलो 51,856। अगर बाजार इसके नीचे चलेगा then I will try to make more short positions in banking side। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि मैं कहाँ तक आपको बोल रहा हूँ। नीचे की साइड में 51,456 से लेकर 50,856 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन दिस इज द लास्ट, दैट इज द लास्ट राइड। अगर गैप डाउन बाजार कहीं भी हुआ तो लोअर लेवल पर बेचना नहीं है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप ऐसे स्टॉक सिलेक्शन के लॉजिक्स को भली भांति डीपली सीखना चाहते हो तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल आल्सो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वो उसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि डेली 1 घंटे का जो हम लोगों का पूरा सीरीज चलेगा हाउ टू सेलेक्ट दिस स्टॉक परफेक्टली। मैं डेली आपको पूरे के पूरे 47 डेज लगातार आपको दिखाऊंगा कि एक सिंपल लॉजिक जो स्टॉक सिलेक्शन का तरीका है, डेली आपको बताऊंगा ये वही स्टॉक है जो उस मेथड में है, ये वही स्टॉक है उस मेथड में, ये वही स्टॉक है जो उस मेथड में है। तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने जो बताया है वो वाकई में रियलिस्टिक वे में काम करने वाला आदमी है। आपने देखे होंगे बहुत सारे ट्रेनर ऐसे ही फालतू की चीजें बताकर चले जाते हैं, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, लेकिन जो खुद यूज करते हैं वो कभी नहीं बताते। मैं जो यूज करता हूँ वही चीज आपको बता रहा हूँ, और आज भी मैंने एक ऐसा आपको ऐसी चीज बताई है जो पूरी इंटरनेट पर किसी बंदे ने नहीं बताया और ना ही किसी बुक में। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो अपने 5 दोस्तों को फॉरवर्ड करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक, तभी मुझे पता चलेगा यू आर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। तो गाइस अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप इतना बेहतरीन तरीके का एक स्ट्रोक सिलेक्शन कैसे सिलेक्ट करते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्ट्रोक सिलेक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है और मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। आई एम जस्ट यूजिंग वन सिंपल लॉजिक जो आपको पता है बट आपका ध्यान नहीं जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है फिल्टर, फिल्टर करना स्टॉक। तो यहां से क्या चीज है जो आपको फिल्टर करनी चाहिए। जैसे आज पूरे मेरे पास पूरे ओरिजिनल स्क्रिप्ट में 63 स्टॉक्स आए हैं, तो मैं ऐसा क्या फिल्टर करूं कि मुझे बेस्ट स्टॉक मिलकर आ जाए। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, दिस फिल्टर इज नॉट रिलेटेड टू वॉल्यूम जस्ट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम का ट्रिक सबको पता है और वॉल्यूम आएगा और आपको दिखता है तो वॉल्यूम में ही सबसे बड़ी ट्रैपिंग है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल डे हाई के ऊपर ही सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आता है, क्योंकि वहीं से लोगों को ट्रैप करने का कोशिश होता है। डे लो पे जो वॉल्यूम आता है वो भी अलग होता है। तो वो वॉल्यूम जो एक्चुअल में काम करता है वो कहाँ आना चाहिए, वो कैसे आना चाहिए, उस वॉल्यूम को आने से पहले किस तरीके के फुटप्रिंट होने चाहिए, तो मैं दिखाता हूं। जैसे ही मैंने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद ये स्टॉक्स रह गए लगभग लगभग 5 से 6 स्टॉक। अब जाकर चेक करना 6 के 6 स्टॉक्स में किस तरीके का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे सपोज करो अगर हम देखते हैं जो स्टॉक हमारा सेलेक्ट हुआ था, तो वो सारे के सारे स्टॉक हम अगर यहाँ देखेंगे तो आपको सारी चीज मिल जाएगी। सबसे पहला स्टॉक था 360। तो अगर देखोगे 360 के स्टॉक्स में भी उसी तरीके से चाल हुआ है, राइट। तो यहां से पता चलता है कि आपका सेलेक्टेड स्टॉक कितना स्ट्रांग होना चाहिए, कितना वीक होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो अभी अगर आप ज्यादा फिल्टर करोगे तो आप चीजों को भाप नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को लगता है कि सबके पास कोई जादू की छड़ी है जिसकी वजह से वो काम कर देते हैं। तो अभी ये देखो, ये एक सिस्टम है जो कि 10 बजे तक ट्रेंडिंग मोड मार्केट में चलता है और 10 बजे के बाद किस तरीके से इस स्टॉक को पिक करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज यही है मार्केट में कि कैसे इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर आप देखोगे सारे के सारे स्टॉक फिल्टर लगाने के बाद एच देखो,
राइट। तो एचएल भी देखो, यहां से पता लगता है कि आप किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करते हो। तो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। तो आपको यही चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास दो तरीके का ऐसा स्टॉक सिलेक्शन है जो सबको पता है, सबकी आंखों के आगे है, लेकिन दिखाई किसी को नहीं दे रहा है। जैसे ये सारा शॉर्ट्स का पोजीशन आया हुआ है, तो ये अलग चीज का लॉजिक है। तो आप लोगों को एक चीज समझनी है कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मत भागो। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ हमें इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि आजकल टर्मिनल्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से रेट मैच करना जरूरी होता है। और फिर आपने 100 स्क्रिप्ट का कैसे मैच करना है, तो जीरोधा, आप स्टॉक, जैसे ये आजकल सबका प्लेटफॉर्म एक जैसा है। तो आप लोगों को इस चीज का जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में स्टॉक सिलेक्शन लिखो, एंड आई विल गिव यू द प्रॉपर अपडेट अबाउट द हाउ यू कैन पिक द राइट स्ट्रोक। तो वही सब चीजें और बातों को का ध्यान रखते हुए मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एंड गेट रेडी फॉर दिस बिगेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।